सबसे पहले बात करेंगे हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से दूसरी बार मुल्क के सदर मुंतखब। आसिफ जरदारी दूसरी बार सदर बनने वाली पहली शख्सियत बन गए। आसिफ अली जरदारी ने 411 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी फैसलाबाद ने घंटा घर चौक में जश्न मनाया, मिठाइयां भी तकसीम। हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से दूसरी बार मुल्क के सदर मुंतखब। आसिफ जरदारी दूसरी बार सदर बनने वाली पहली शख्सियत बन गए। आसिफ अली जरदारी ने 411 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। मुल्क के 14वें सदर के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग हुई। पार्लियामेंट हाउस में आसिफ जरदारी ने 255 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबिल महमूद अचकजई को 119 वोट मिले। कौमी असम्बली में 398 में से 381 वोट कास्ट किए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भट्टो, महमूद खान अचकजई समेत दीगर अरकान ने भी वोट कास्ट किया। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जमात इस्लामी और JUI ने इंतखाबी अमल का बाइकआउट किया। 13 अरकान ने वोट कास्ट नहीं किए। आसिफ अली जरदारी की जीत का ऐलान हुआ तो ऐवान नारों से गूंज उठा। हुकूमती इत्तेहाद के अरकान का भरपूर खुशी का इजहार, डेस्क बजाए गए, एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी गई। आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने पर पीपल्स पार्टी फैसलाबाद ने घंटा घर चौक में जश्न मनाया, मिठाइयां भी तकसीम की गईं। सिटी सदर पीपल्स पार्टी राना नईम दस्तगीर खान, जनरल सेक्रेटरी मियां अशफाक हुसैन, डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार हलीम रजा, डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सगीर अहमद अवान, ऑफिस सेक्रेटरी शेख यासीन, मुबशर अली खान, मलिक जुल्फकार, नूरुल निसा, याकूब अंसारी, आफ्ताब अहमद भट्ट, खावर जावेद समेत दीगर ने शिरकत की। राना नईम दस्तगीर खान का कहना था कि आसिफ अली जरदारी बाज़ाब्ता वोट लेकर सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं। ये ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए खुशी का बाइस है बल्कि तमाम सियासी कुव्वतों के लिए बाइस इत्मीनान है। पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी इस मुल्क में दूसरी मरतबा आइनी, जमहूरी, सियासी, कानूनी और तमाम सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली और सेनेट से वोट लेकर बाज़ाब्ता तौर पर वो सदर मुंतखब हो गए हैं। ये ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए खुशी का बाइस है बल्कि तमाम जमहूरी कुव्वतों के लिए बाइस इत्मीनान है। सदर की हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में इतवार की सपहर 4 बजे होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा सदर आसिफ अली जरदारी से हल्फ लेंगे। अवाम दो वक्त की रोटी के लिए परेशान। फैसलाबाद के सरकारी बाबुओं ने बंद कमरों में बैठकर महंगाई में फंसे अवाम पर महंगाई का कूड़ा बरसा दिया। फैसलाबाद के बासियों को रमजान मुबारक से पहले महंगाई का झटका। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और गल्ला मंडी हुकाम की 1.5 महीना बाद मीटिंग चना स्या मोटा 20 रुपए महंगा 210 से 230 रुपए किलो हो गया। चना सफेद बारीक 5 रुपए महंगा होकर 200 से 205 रुपए किलो हो गया। दाल चना मोटी 25 रुपए महंगी होकर 210 से 235 रुपए पर पहुंच गई। दाल चना बारीक 30 रुपए महंगी होकर 190 से 220 रुपए किलो हो गई। दाल मूंग कोरी 22 रुपए महंगी 250 से 272 रुपए किलो हो गई। दाल माश धुली हुई 20 रुपए महंगी 520 रुपए किलो कर दी गई। दाल माश बगैर धुली हुई 5 रुपए महंगी 475 से 480 रुपए किलो हो गई। रमजान मुबारक में पकौड़ों के लिए हर घर की जरूरत बेसन भी 40 रुपए महंगा कर दिया गया। 200 से 240 रुपए पर पहुंच गया। दूध फी लीटर 10 रुपए महंगा 140 से 150 रुपए लीटर हो गया। दही 10 रुपए महंगा 150 रुपए से 160 रुपए किलो हो गया। आलू वाले समोसे की कीमत 50, चिकन वेजिटेबल समोसा 40 रुपए में मिलेगा। पकौड़ों की कीमत 550 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और गल्ला मंडी के करता धरता अफराद ने हातिम ताई की कब्र पर लात मारते हुए चना सफेद 5 रुपए सस्ता कर दिया। चावल बासमती सुपर करना नया भी 15 रुपए सस्ता कर दिया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल, डोगर सिटी 41 फैसलाबाद। और नाज़रीन, रमजान मुबारक सर पर आ गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ सिर्फ रजिस्टर्ड खानदानों को मुयस्सर। क्या हम सुतेले हैं? सफेद पोश तबके ने हाथ जोड़ दिए, आंखें आंसुओं से छलक पड़ी। वफाकी और सूबाई हुकूमत की अजीब पॉलिसियां। सूबे भर की तरह फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रमजान पैकेज का आगाज, मगर सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड घरानों के लिए। सफेद पोश तबका रुल गया। रमजान पैकेज के तहत मार्केट में 1370 रुपए में मिलने वाला 10 किलो आटे का थैला 640 रुपए में दिया जा रहा है। घी 365, चीनी 109 रुपए किलो में दस्तयाब होगी। दाल चना और बेसन 240, जूट 225 रुपए किलो मिल रही है। मशरूबात 390 रुपए में
दस्तयाब होंगे। मार्केट में 2085 रुपए में मिलने वाली चाय की पत्ती 1985 रुपए किलो में दस्तयाब होगी। हुकूमती सब्सिडी और रमजान पैकेज से आम आदमी को रिलीफ रेट न मिल सका। शहरियों की कीमतें ज्यादा होने की दुहाई। बेनजीर इनकम सपोर्ट में हम रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन जो यहाँ से हम सौदा सलव लेने आते हैं, मार्केट में कश्मीर घी का जो प्राइस है वो 475 रुपये है, यहाँ 490 रुपये है। जो रिलीफ पैकेज है जो मरियम नवाज ने निकाला है वो अब इधर राशन आया है, वो अब थोड़ा सा राशन पड़ा है वो उठा के पैक करके अपने अपने वो जो मुंह मिलाने वाले बंदे हैं उनको दे रहे हैं। शहरियों का कहना था कि सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को रमजान रिलीफ पैकेज के तहत अशिया मिल रही हैं। यहाँ रेट भी आम मार्केट से जायद हैं। ख्वातीन ने कहा हमें रिलीफ नहीं आटा फराहम किया जाए। हाथ जोड़कर हुकूमत से बर वक्त सफेद पोश तबके के लिए इकदाम का मुतालबा भी कर दिया। ना मेरे को 1500 होवे, ना मैं पुत्र स्टोर ते आवा, ना मैं घ्यो लवा, ना मैं चीनी ले सकती। जिन्नी गुंजाइश आ जे आटा मैनू सस्ता लभदा, खुदा वास्ते आटा सस्ता करके इत्थे भेजण, वो हम सारे बच्चे लोगों देखो। हमारी यही अपील है कि 700 का कर दें, 800 का कर दें, हम लोग दुकान से लेके खा लेंगे, हमसे ऐसे जलील नहीं होता हो जाता। ठीक है, हुकूमत अवाम तक रमजानुल मुबारक में रिलीफ दहलीज पर पहुंचाने में नाकाम दिखाई दे रही है। ऐसा मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है कि सफेद पोश तबके की इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो और इसे रिलीफ भी मिल जाए। कैमरामैन राना दरीस के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगाई के सुनामी में हुकूमत का रमजान रिलीफ पैकेज जंग में लाखों सफेद पोश खान सहूलत से महरूम। कहा सब्सिडी अशिया पर रजिस्टर्ड अफराद को सहूलत मुयसर है। हम कहाँ जाएं, ओपन मार्केट में अशिया खुरोनोश के मन चाहे दाम हैं, हुकूमत हमें भी रिलीफ दे। महंगाई में जंग का सफेद पोश तबका रमजान रिलीफ पैकेज से महरूम रहा। कहा हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी अशिया पर सिर्फ रजिस्टर्ड अफराद को ही सहूलत मुयसर है। हम कहाँ जाएं, मार्केट में महंगी अशिया खरीदने की सकत नहीं, हुकूमत हमारे लिए भी सोचे। लाखों सफेद पोश हुकूमती रिलीफ से महरूम हैं। इंतजामिया का शहरियों को रिलीफ देने का मिशन नाकाम। ग्राह फरोशी अरूज पर। यूटिलिटी स्टोर पर दाल चना 240 रुपए जबकि ओपन मार्केट में 210 रुपए फी किलो। यूटिलिटी स्टोर पर दाल मूंग 297 रुपए, ओपन मार्केट में सरकारी निरख 260 रुपए किलो। दाल माश 520 जबकि ओपन मार्केट में सरकारी कीमत 500 रुपए फी किलो। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 155 रुपए, ओपन मार्केट में चीनी का सरकारी रेट 145 रुपए फी किलो। यूटिलिटी स्टोर पर घी 435 जबकि ओपन मार्केट में कदरे महंगा 470 रुपए किलो। यूटिलिटी स्टोर पर चाय का पाव 374 रुपए जबकि ओपन मार्केट में 360 रुपए। मारूफ ब्रांड का मशरूब 420 जबकि ओपन मार्केट में कीमत 430 रुपए है। मार्केट में आटा 6000 रुपए फी मन जबकि यूटिलिटी स्टोर से सस्ता आटा गायब है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਏ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਦਾਲਾਂ ਵੇਸਣ ਚੀਨੀ। ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਪਸੀ। ਇਹ ਡੀਸੀਓ ਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ कराया जाए, गरीब आवाम जिंदा रह सके। रमजानुल मुबारक करीब आ चुका, सफेद पोश और मुस्तहिक लोग ताहाल तंग दस्ती से दो चार हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। आपको बताएं सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन से कम म्यार तय। प्राइमरी से एलिमेंट्री के लिए कम से 2 कनाल अराजी और 15 से 20 तलबा चौथी और 5वीं जमात में होना लाजमी करार। हाई स्कूल के लिए 6 कनाल अराजी, 7वीं और 8वीं में 40 तलबा की शर्त लाजमी करार। स्कूल अपग्रेडेशन की पॉलिसी, स्कूल अपग्रेड करने का कम से कम म्यार तय कर लिया गया। प्राइमरी से एलिमेंट्री अपग्रेडेशन के लिए 1 से 2 कनाल अराजी और 15 से 20 तलबा चौथी और 5वीं जमात में होना लाजिम करार। मिडिल से हाई स्कूल के लिए 5 से 6 कनाल अराजी और 30 से 40 तलबा 7वीं और 8वीं जमात में होने की शर्त आयद कर दी गई है। मेरी हदूद में कोई स्कूल हाई या हायर सेकेंडरी अपग्रेड नहीं किया जाएगा। हाई से हायर सेकेंडरी अपग्रेडेशन के लिए नहम और दहम क्लास में 20 से 25 तलबा होना लाजिम करार दिया गया है। हुकूमत ने रवां हफ्ते में सीईओज एजुकेशन को स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए डाटा तैयार करने की हिदायत की। हाई से हायर सेकेंडरी अपग्रेडेशन के लिए 16 कनाल अराजी की शर्त आयद। हायर सेकेंडरी स्कूल में गर्ल्स के लिए 12 किलोमीटर जबकि बॉयज के लिए 20 किलोमीटर तक कोई सरकारी कॉलेज नहीं होना चाहिए। स्कूलों की अपग्रेडेशन की फहरिस्तें कम से कम म्यार के मुताबिक तैयार की जाएंगी। कैमरामैन अकील नकाश के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। तोबा टेसिंग में म्यूनिसिपल कमेटी अमले की गफलत शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। पीने का साफ पानी फराहम करने वाली ज़ेर ज़मीन पाइपलाइन फट गई। सप्लाई बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना।
सिंह में जंग रोड पर हाई स्कूल के करीब पाइपलाइन फट गई। पानी रोड पर आ गया। पाइपलाइन के जरिए फिल्ट्रेशन प्लांट को पानी फराहम किया जाता है। यही पाइपलाइन शहरी आबादी को भी पानी फराहम करती है। पाइपलाइन फटने से शहर को पानी की सप्लाई बंद हो गई। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। कमेटी जराये का कहना था कि अमले की गफलत के बाइस पाइपलाइन प्रेशर के बाइस फट गई है। मुरम्मत के लिए बजट ही मौजूद नहीं। चीफ ऑफिसर मोहसिन मजहर का कहना था कि पाइपलाइन की मुरम्मत और पानी की सप्लाई की बहाली के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। चिन्योट में तजावुजात माफिया मुंहजोर, सड़कों और बाजारों में तजावुजात की भरमार, पार्किंग की जगह ना गुजरने का रास्ता, मर्द और खवातीन परेशान, इंतजामिया भी तमाशाई। चिन्योट में जिला इंतजामिया की जानिब से मौसर और मुश्किल कार्रवाइयां न होने के बाद तजावजात माफिया के हौसले बढ़ गए। 2 माह कबल जिला इंतजामिया ने बाजारों में भरपूर ऑपरेशन किया था, मगर तजावजात फिर से अपनी अपनी जगह पर मौजूद। चौक, चतुथान, मुस्लिम बाजार, रेल बाजार, मंडी बावालाल, मदरसतुल बिनात रोड तजावजात की वजह से सुकड़ गए। दुकानदारों ने 10-10 फुट तक अपना सामान बाजार के दरमियान सड़क पर रख दी। तजावजात की वजह से बाजारों से गुजरने वाले मर्दों खवातीन परेशानी का शिकार। शहरियों ने जिला इंतजामिया से एक बार फिर भरपूर ऑपरेशन का मुतालबा कर दिया। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਸਖਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਲੋਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਇਆ ਜਾਏ। दूसरी जानिब चीफ ऑफिसर बल्दिया जाहिद फरीद तारड़ का कहना है कि इन तमाम बाजारों को पेशगी नोटिस दे दिए। पीर के रोज से फिर ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। कैमरामैन अलीजेब के साथ वक्कार गुम्मन, सिटी 41, चिन्योट। झंग में मेगा सीवरेज बहाली मंसूबा पाइप्स की तनसीब ताखीर का शिकार। टोबा रोड पर सीवरेज लाइन के चंद 100 फीट पाइप नस्ब किए गए, मजीद आगे काम न बढ़ सका। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी 96 करोड़ रुपए लागत का सीवरेज बहाली मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया। टोबा रोड पर ट्रंक सीवरेज लाइन के चंद 100 फुट पाइप नस्ब किए गए। शुगर मिल्स के हुक्म में डिस्पोजल स्टेशन से उजाला और टोबा रोड तक लाइन डाली गई। टोबा रोड पर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कैंपस पर काम को ब्रेक लग गई। सुबह की तकमील से टोबा रोड के गिरदो नवा के इलाकों में सीवरेज पानी की निकासी होना थी। मंसूबे पर काम शुरू न होने पर जंग में सीवरेज के मसाइल बढ़ चुके हैं। मानसून में मकीनों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये जो सदीकाबाद और टोबा रोड का लिंक रास्ता है, ये बहुत अहम रास्ता है और हज़ारों लोग इधर से गुजरते हैं। बहुत परेशानी है हमें इस रास्ते बंद की वजह से। हुकूमत से ये मुतालबा है हमारा कि मेहरबानी करके इस काम को जल्दी से जल्दी खत्म करे। शहरियों ने आला हुकाम से मंसूबे को बरवक्त मुकम्मल करने की दरख्वास्त कर दी। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, जंग।